पत्रकार ब्रजभूषण दुबे के कान तर जब आवाज गई तो स्वतंत्र पत्रकार ब्रजभूषण दुबे यहाँ के नौजवान एसडीएम को टेलीफोन लगाया लिया गया। उसमें जो 60-70 हजार रुपया खर्च हुआ पेड़ काटने के लिए। परमिशन लेने के लिए 60-70 हजार रुपया खर्च हो गया। हाँ, कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। हाँ, उसमें से होगा, कोई जमा होता है, वो प्रधान के खाते में जमा पैसा है। अच्छा, वो जमा कर दिया गया। तो डाल ना काटी गई, डाल का ही परमिशन लिया गया। अच्छा चाचा ये बताइए कि इसको कटवा कौन रहा था? प्रधान कटवा रहे थे। ग्राम प्रधान। ये जो जमीन ग्राम प्रधान तो बहुत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला में हूँ। सदर तहसील खंड विकास मर्द, ग्राम सभा बलुआ। मित्रों देखिए, यहाँ के प्रधान श्री वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान, जिन्हें पंचायत भवन का निर्माण बहुत सुंदर कराया है। मैंने आया तो पहले पंचायत भवन में झांक कर देखा। पंचायत भवन की स्थिति बहुत सही है। थोड़ा मोड़ा जंगला वाला नहीं है तो अपना तैयारी में है, लगवा देंगे। लेकिन सबसे दुखद पक्ष मित्रों ये है कि हम लोगों के पुरखा पुरनिया, यहाँ आप देख सकते हैं कि पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, एक पीपल का पेड़ काट दिया गया है, जिसको नहीं काटना चाहिए। मित्रों, आपको बहुत बढ़िया ढंग से याद होगा, जब कोरोना काल आ गया था तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन की वजह से लाखों लोगों का जान चला गया। जो कि ये पीपल और बरगद इतना ज़बरदस्त ऑक्सीजन दिया कि बहुत ज़्यादा लोगों का जान बच गया इससे। और मैं आज वहाँ आप लोगों को आकर के मौके पर दिखा रहा हूँ। एक तो पीपल का पेड़ काट दिया गया, जो कि कम से कम चाचा जी ने बता रहे थे कि कम से कम 100 बरिस का है। मित्रों, यहाँ 3 पेड़ है। पहला पेड़ जो भी लोग काटते और कटवाते रहे होंगे, मैं उनको यही कहूँगा कि भैया भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि इसको बचा लीजिए। और विकास कार्य जो भी कुछ करना है इसको बचाते हुए आप करिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इस पेड़ को बचा लीजिए, क्योंकि इसको पुरखा पुरनिये ने लगाया है। और आने वाली समय में इतना गड़बड़ बीमारी आ रही है कि कोरोना से भी ज़्यादा बदतर बीमारी आने की तैयारी में है। मित्रों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि इस पेड़ बेचारा जिस दिन कट रहा था, दूसरा और तीसरा पेड़ चिलिक चिलिक कर गाजीपुर जिला के पक्ष और विपक्ष, सपा बसपा भाजपा तीनों नेताओं से चिल्का, अधिकारी डीएम एसपी सबसे चिल्का कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। किसी के कान तक इनकी आवाज़ नहीं गई कि एक नौजवान पौधा चिलिक रहा है, चल करके उसको बचा लिया जाए। मित्रों, चिलकते चिलकते आपके और हमारे बीच के सामाजिक संगठन कार्यकर्ता स्वतंत्र पत्रकार ब्रजभूषण दुबे के कान तर जब आवाज गई तो स्वतंत्र पत्रकार ब्रजभूषण दुबे यहाँ के नौजवान एसडीएम को टेलीफोन लगाया और कहा कि जा करके उस नौजवान पौधा पीपल और बरगद को बचाओ, और जो बरगद पेड़ काट कर गिरा दिया गया उस पर अपराध आप पंजीकृत कराइए। मित्रों, एसडीएम साहब ने संज्ञान लिया और ये पौधा बच गया है। मैं यहाँ के बुजुर्ग लोगों से यही पूछना चाहूँगा कि चाचा जी, ये पेड़ रहने से और कट जाने से क्या लाभ है? आप जो देखिए, ये पेड़ की डालियाँ कहाँ गई हैं, कहाँ से कहाँ तक गई है। उधर जो मकान है उस पर गिरेगी, वहाँ पर जो जान माल का खतरा है कि नहीं खतरा है, कितना नुकसान होगा। उधर जो एक डाल उधर और एक डाल उधर, 2 मकान के ऊपर जो है लटकी हुई है, वो जो गिरेगी तो उस मकान की क्या हालत होगी, इसका भी संज्ञान लीजिए आप। चाचा जी का कहना है कि इसकी जो डवंग है, उधर भी मकान है, इधर भी मकान है, इधर भी पंचायत भवन है। बात तो इनकी 1 नंबर की है, लेकिन चाचा जी इसको जड़ से नहीं काट करके डवंग भी छाटी जा सकती है। हाँ, डवंग छाटी जा सकती है। डाल छाटने के लिए जो आदेश जो लिया गया इसके वन विभाग से, उस पर भी आपत्ति लगाई गई, उसको जो है रोक दिया गया।
2 डाल काटी गई, इसके बाद जो है रुकावट आ गई, इसलिए रोक दिया गया। बाद में जो वन विभाग से जो है इसे परमिशन लिया गया, उसमें जो 60-70 हज़ार रुपया खर्च हुआ पेड़ काटने के लिए। परमिशन लेने के लिए 60-70 हज़ार रुपया खर्च हो जी गया। हाँ, कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, हाँ, उसमें से होगा कोई जमा होता है, वो प्रधान के खाते में जमा पैसा है, अच्छा अच्छा वो जमा कर दिया गया। तो डाल ना काटी गई, डाल का ही परमिशन लिया गया। अच्छा अच्छा चाचा, ये बताइए कि इसको कटवा कौन रहा था? प्रधान कटवा रहे थे। ग्राम प्रधान, ये जो जमीन ग्राम प्रधान तो बहुत GST अच्छे हैं और इनको ऐसा नहीं चाहिए। पौधा और पशु दो ही ऐसा चीज है कि आज धरती अड़ी हुई है। और प्रधान जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपके घर में कोई पुरनिया हो जाए तो उसको फेंकना नहीं चाहिए और इसको बचाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी में अनहोनी का एक प्रकृति है कि जो कि आज पौधा नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ेगा आपको। हर चीज़ की उम्र होती है, जब उसकी उम्र हो जाती है वो मर जाता है। यहाँ इंसान जो है, एक ग्राम जो है गोरेया है, उसी आज जो आंधी तूफान आया था उसमें जो है एक पेड़ गिर गया, जिसमें से जो एक आदमी और उसकी औरत साथ में सोए थे। वो पेड़ से जो ऐसा गिरा कि बुढ़े की जो है कमर टूट गई, औरत का चेहरा जो है पूरा वो हो गया, घायल हो गया। हाँ, अगर वो समय हमको से नहीं गया होता तो चाचा मर जी गया सुनिए, होता। हमको पता है हमारे बगल में बिनपुरुंगा गांव है, जी उसमें पति पत्नी एक साथ सोए थे और जी नींव हाँ, आंधी आई और नींव का पेड़ गिर गया और वो दोनों चोटिल हो गए। हाँ, ठीक है, इसको हम आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसको वन विभाग से या प्रधान जी से मेरी यही अपील है कि इसकी जो दबंग मकान पर और इधर उधर जो जा रही है उससे जो क्षति होनी बन रही है उसको आप छटवा दीजिए। लेकिन अंकल जी, जिस दिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मान लीजिए आपकी तो बीत गई, आप ही सुनिए, एक मिनट आप सुन लीजिए। हाँ, आप ही ने बताया हाँ, कि कम से कम 100 साल के पौधे हाँ, हैं। 100 साल हो गया, 100 बुढ़ा हो साल गया। देखिए, 100 साल के बीत जाने के बाद भी इसकी पत्तियां एकदम उसी तरह है। अगर ये पौधा सूख जाता तो चल जाता। देखिए वहाँ नीम का किसका पेड़ है, सूख गया है तो उसको काटिएगा तो चल जाएगा। लेकिन हरा पौधा है, देखिए एक पुत्र समान हरा पौधा होता है पिताजी, और एक पुत्र की हत्या जी, और नौजवान पौधा की हत्या बराबर होती और बूढ़े की है, हत्या। और दोनों की चीख बराबर होती है। बराबर सब इसको बूढ़े की भी वही आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, हमको नहीं किसी से दुश्मनी है न दोस्ती है। जी हाँ, जी हाँ। जैसे आप हमारे हैं वैसे वो भी हैं, हमारे प्रधान जी भी हैं, हमारा जी हाँ, जी। जान ही रहे, हमारे बगल में गाँव सभा भी हमारा है। ठीक है। और मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसको बचाइए डाल जैसे बचे। कटवाइए। हाँ, डाल कटवा दीजिए, डाल डाल कटवा दीजिए। डाल कटवाने पर भी आपत्ति क्यों होगी? नहीं, डाल कटवाने पर आपत्ति नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी हुई कि सर। कहीं पंचायत भवन पर गिरेगा, अभी टूट सकता है, आपका घर टूट सकता है, भाई साहब, किसी के। भाई साहब, ये जब डाल काटने का आदेश आया तो उस समय भी आपत्ति हुई, उसका जो है जुर्माना भी भरना पड़ा। हाँ, उस डाल का। मित्रों, चाचा जी बता रहे हैं कि इसकी डाल कटवाने के लिए 70,000 रुपया लगा करके परमिशन लिया गया। मित्रों, 70,000 रुपया लगा करके परमिशन लिया गया, जो पैसा प्रधान जी के अकाउंट में जमा है सर, यही है ना चाचा? और ये पीपल चाचा जी बता रहे थे कुछ लोग कि यहाँ जैसे पूजा फारा शनिचर भगवान यहाँ का मंदिर पूजा नहीं, वूजा। कहीं मंदिर है तो आप दिखा दीजिए। यहाँ कहाँ मंदिर? क्या भैया, क्या इसमें सत्यता है, आप बताइए। चुप रह, चुप। देखिए चुप रह। ये गिरी तो तोरी कनवे पड़ जाएगी। तोरे में कनवा पड़ जाएगी। और एक बरगद का पेड़ है, इसमें हर शनिवार को हमारे गांव की महिलाएं दीपक जलाती हैं, पूजा पाठ करती हैं। और बगल में जो एक पीपल का पेड़ है, उस पर जो है गांव में कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसका क्रियाकलाप जो है कि घंट बांधना। अच्छा, यही घंट भी बांधा जाता हाँ, था? उस पे घंट बांधा जाता है, इस पे पूजा पाठ होता था। चलिए, अब तो यहाँ गांव घर बस गया तो फिर घंट बांधने की कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बात रह गई पूजा पाठ की, तो भाई पूजा पाठ तो माता जी आप बताइए कि यहाँ पूजा पाठ आप लोग करती थी? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है साहब, कुछ नहीं होता है। हाँ, जिसको जानकारी जितनी है उतना वो बताएगा। माता जी ने कह रही है कि शनिवार के दिन दीपावली यहाँ कम पड़ जाती है, इतना दिया यहाँ बारा जाता था। और मैं प्रधान जी से और इस क्षेत्र के रेंजर साहब और डीएफओ साहब सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि इसकी डवंग अगर क्षति होने की शंका बन रही तो इसकी डवंग कटवा दीजिए, मगर इस पौधा को आप बचा लीजिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से
डीएम साहिबा को ये वीडियो प्रस्तुत करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि इस पर आप सरसरी निगाह दें और इसको बचावें। किसी भी सूरत में इसको बचाने का कार्य करना है, क्योंकि एक पुत्र समान नौजवान पौधा होता है, इसको बचाया जाए। और पंचायत भवन के सामने है, अगर यहाँ मीटिंग भी होगी, पंचायत भी होगी, तो पौधा रहेगा तो काम आएगा। 2 महीना पहले रेंजर साहब आए थे, अच्छा, तो बोले कि इस जाल की कोई मतलब क्षति पहुंचाने योग्य नहीं है और नहीं जाल काटा जाएगा। और जब भी कुछ किया जाएगा इस पर तो वन विभाग से भी कर्मचारी आएंगे और यहाँ काटा जाएगा। अगर आप लोग को भी सूचित किया जाएगा, जांच किया जाएगा, मौके पर सभी लोग रहेंगे। लेकिन अन्यथा ऐसा कुछ नहीं हुआ, गुप्त तरीके से नीलामी कर दी गई, सिर्फ कागज का हवाला दे रहे हैं। ये बात रेंजर साहब का है। हाँ, रेंजर साहब बोले। रेंजर साहब, अगर आपके यहाँ मेरी वीडियो पहुँच जाए तो इस मामला पर आप ध्यान दीजिएगा और 1.5 फुटवा मत बनिए रेंजर साहब। 1.5 फुटवा बनेंगे तो आप ही के ऊपर FIR हो जाएगा। ये जोगी बाबा की सरकार है, इसको बचाइए। आपके बीवी बच्चे हो गए, ऐसा काम न करिए रेंजर साहब कि बीवी बच्चों पर पड़े और कहीं विकलांग हो जाए, कहीं कोई अनहोनी हो जाए। हमको नहीं कहना चाहिए ये सब बात रिकॉर्डिंग के दौरान, लेकिन आप इसको बचाइए रेंजर साहब। आपका क्षेत्र है और आपसे मैं यही कहना चाहूँगा और कहूँगा कि किसी भी सूरत में इस पेड़ को बचाइए। दबंग अगर क्षति कर रही है यहाँ के लोगों को तो इसको कटवा दीजिए, छटवा दीजिए, लेकिन इसको जड़ से ख़त्म तभी हो सकता है जब ये सूख जाएगा। मित्रों, इसी के साथ मैं नहीं, कैसे आप अभी सभी लोगों से एक डाल का आप फोटो लीजिए, डाल फोटो देखिए कहाँ से कहाँ तक गई है, जा रही है कि नहीं जा रही। हमारे इधर कैमरा पंचायत भवन पर जा रही कैमरा है। महोदय से निवेदन है कि एक बार थोड़ा कैमरा चारों आप तरफ श्रीमान घुमा जो दीजिए। देखिए वो डाल जो उस पेड़ पर वो लटक रही है, कैसे लटक रही है देखिए। उस दिन आंधी आई थी, उसी दिन का वो लटक रही है। उधर जाकर उधर उस साइड में भी देखिए, उधर भी डाल लटक रही है, उधर से देखिए। अरे भाई, इसको कटवाना चाहते हैं। पीपर बरगद ऐसा पौधा है कि हर पौधों में दबंग पौधा होता है। जैसे हर गांव और क्षेत्र में 1-2 दबंग व्यक्ति होते हैं, उसी तरह पीपर और बर ऐसा पौधा है कि दबंग होता है, जो कि ईंट पर कहीं पर अपना जगह बना करके स्टैंडिंग कर जाता है। जिस दिन ये पीपल का वृक्ष धाराशायी हुआ, उस दिन गांव की महिलाएं रो रही थी कि हम लोग पूजा करने अब कहाँ जाएंगे। तो उसी में कुछ लोग सम्मानित लोग बोले कि वहाँ पर एक पेड़ लगाया जाए ताकि वो लोग पूजा पाठ फिर से शुरू करें। ये तो बात सही है कि अगर एक पेड़ काटा गया तो कहीं ना कहीं एक पेड़ वहीं पर जरूर लगवाना चाहिए। कोई और जरूरी नहीं कि वहीं पर लगेगा, कहीं लग सकता है लगवाइए, दूसरी जो जगह, जगह कहीं खाली भी हो लग वहाँ सकता है। लगवाया जाए। लग सकता है। पूजा पाठ के लिए लगेगा। माता बहनों के लिए दिया जाए। और हम आपसे यही निवेदन करेंगे। और पेड़ काटने वालों वो 100 वर्ष का, 100 1000 वर्ष का हो, हाँ 1000 वर्ष का। और ये लगोले तू देखले हुआ है, मित्रों, लल्लू देखे, मैं इसी के साथ लल्लू तू देखे। आप सभी दर्शक बंधुओं से कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्तों को साथ